हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टेक्नीशियन पोस्ट के लिए टोटल 9144 पोस्ट की वैकेंसी जारी कर दिया गया है, जिसका फॉर्म 9 मार्च 2024 से ही भराना चालू हो गया है। तो दोस्तों, आइए हम आज इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं कि फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है, करेक्शन के किन चीज़ों पर हो सकता है, किन चीज़ों में नहीं हो सकता है, फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, फॉर्म फीस क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी, पूरा डिटेल देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और एज लिमिट भी देखा जाएगा कि कितना एज लिमिट तक इसको हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, और सिलेबस के बारे में भी कंप्लीट देख लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आरआरबी ने यहाँ टोटल वैकेंसी जो है कि 9144 वैकेंसी जारी किया है, जिसमें दो प्रकार का पोस्ट है। इसमें पहला नंबर है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का वैकेंसी, यह लेवल 5 का जॉब है, ठीक है। इसमें टोटल जो इनिशियल पे आपको दिया जाएगा 29,200 का है, और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है B1 लेवल का होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, इसमें लेवल 2 का जॉब है, और इसमें 19,900 इनिशियल पे मिलने वाला है आपको। इसमें ए लेवल का जो है स्टैंडर्ड आपको मेडिकल कराया जाएगा। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 साल है आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, 18 से 36 साल एज लिमिट है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 1092 है। और आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, इसमें जो है कि 8052 वैकेंसी है। इसमें ITI के बच्चे एलिजिबल हैं, और इसमें बीटेक और BSc के बच्चे एलिजिबल हैं। पूरा हम लोग एलिजिबिलिटी अच्छे से अभी आगे देखेंगे। टोटल वैकेंसी 9144 है। फॉर्म ओपनिंग 9 मार्च 2024 से ही चालू हो गया है, और क्लोजिंग डेट है, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2024 है, 11:59 पर, रात में 11:59 इसका लास्ट डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म भर के फी पेमेंट कर देना है, अन्यथा नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। इसका जो करेक्शन डेट है वो 9 अप्रैल, यानी कि फॉर्म क्लोज होने के एक दिन बाद से ही चालू हो जाएगा, और 18 अप्रैल 2024 तक यह बना रहेगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है फॉर्म भरने से पहले। उस अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो एक पासवर्ड मिलेगा आपको। उस जो अकाउंट आप बनाएंगे उसमें अपना नाम डिटेल भरना है। उसमें किसी प्रकार का करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, केवल जब फॉर्म भरेंगे उसमें करेक्शन किया जा सकता है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। तो फॉर्म जब अकाउंट बनाए तो उसको केयरफुली तरीके से आपको बनाना है। फॉर्म भरने का जो मेथड है वो केवल ऑनलाइन है, ठीक है। इसका लास्ट डेट जैसा कि मैं बताया हूँ उस तरह से है। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर और एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि जो एज लिमिट 18 से 36 है, इसमें 33 होता है 18 से, और उसमें 18 से 30 होता है ग्रेड 3 के लिए। लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड-19 के कारण, ठीक है। ये केवल इसी साल मिलने वाला है। आगे वैकेंसी अगर आती है तो 36 नहीं रहेगा, 33 ही रहेगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर एज लिमिट को फिर एक से बार बताया गया है। देखिए, जो ग्रेड 1 सिग्नल के लिए वैकेंसी है 18 से 33 होती है नॉर्मली, लेकिन 18 से 36 किया गया है। जैसा कि मैं बताया हूँ, कोविड-19 के कारण 3 साल का छूट दिया गया है। आपको जब फॉर्म भरेंगे तो ये जो एज काउंट होगा 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, डेट 1 जुलाई 2024 से काउंट होगा। वही चीज़ इसमें भी है ग्रेड 3 के लिए भी, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। एज लिमिट को देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि सभी कैटेगरी के लिए जो एज डिफाइन किया गया है, अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व और EWS के लिए जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1988 से के बाद का डेट ऑफ बर्थ है, वे लोग फॉर्म भर सकते हैं, EWS और अनरिजर्व के लिए। वहीं OBC में 2 जुलाई 1985 के बाद होना चाहिए, उसके पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। SC/ST के लिए 2 जुलाई 1983 है। यहाँ पर लोअर एज लिमिट जो लिखा गया है, यहाँ पर 1 जुलाई 2006 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी के लिए है। वहीं आपके ग्रेड 3 के लिए जो वैकेंसी है, वहाँ पर जो एज लिमिट है वह 1991 याद रखिएगा। और रिजर्व और EWS के लिए 1991 एज लिमिट है, ठीक है। 2 जुलाई 1988 से पहले OBC का नहीं होना चाहिए, और 2 जुलाई 1986 से SC का नहीं होना चाहिए ग्रेड 3 के लिए। और जो लोअर एज लिमिट है 1 जुलाई 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ दोनों के लिए, ठीक है। इस चीज़ पर आपको नोटिस करना है। इसके बीच में अगर आपका एज आता है तो आप फॉर्म बड़े ही आराम से भर पाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आगे इसके प्रोसेस के बारे में कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट। यहाँ पर देख लीजिए फीस के बारे में पहले, ठीक है। एग्जामिनेशन जो फीस है, यहाँ पर जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फीस है, जिसमें अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो जब एग्जाम में आप बैठ जाएंगे, अर्थात अपीयर हो जाएंगे, तो 400 रुपये आपका वापस हो जाएगा। इसलिए बैंक डिटेल भरते समय अपना ही बैंक डिटेल भरिएगा ताकि पैसा वापस हो सके। अगर आप एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो पैसा आपका पूरा 500 रुपया समाप्त हो जाएगा। इसको भी आपको नोटिस करना है। उसके बाद SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और
आपका माइनॉरिटी, इन सभी के लिए 250 रुपया फीस रखा गया है। ठीक, ये भी ध्यान देना है आपको। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो 250 रुपया पूरा आपका रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी है, इसके लिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल आपको जो टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, सीबीटी के लिए आपके टाइम मिलने वाला है 90 मिनट। ठीक है, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 90 मिनट में, और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा, क्योंकि पासिंग मार्क है, इससे कम रहेगा तो आप पास ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मेरिट बनेगा। ठीक है, और ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए भी 30% है, और एसटी के लिए 25% है। 2% और छूट मिलेगा आपको पीडब्ल्यूडीएस कैंडिडेट के लिए, ये भी आपको ध्यान देना। यहाँ सिलेबस की बात करें तो देखिए, 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। 10 क्वेश्चन जो है कि आपका जनरल अवेयरनेस से होगा, जो कि 10 नंबर का होगा। 15 नंबर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होगा, 15 क्वेश्चन होगा, जो कि 15 नंबर का होगा। उसके बाद बेसिक ऑफ, यहाँ पर लिखा है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन होगा, जो कि 20 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स से टोटल 20 क्वेश्चन होगा, जो कि 20 नंबर का होगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 35 नंबर का होंगे। दोस्तों, अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे आपको पर डे 1000 साइंस के मोस्ट रिपीटेड आरआरबी में क्वेश्चन का सीरीज कराया जा रहा है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा, आपको इन एग्जाम में उससे बहुत ही मदद मिलने वाली है। काफ़ी वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है, उसके लिए जो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, उसके लिए जो सिलेबस है, यहाँ पर देखिए अलग अलग सिलेबस है। तो मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 25 क्वेश्चन बनाया जाएगा, जो कि 25 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा और 25 नंबर का होगा। यहाँ पर साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40 क्वेश्चन केवल जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का होगा, और जनरल अवेयरनेस से केवल 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का होगा। टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, जिसमें आपको टोटल 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए सीबीटी होगा, इसमें केवल एक ही सीबीटी है, 2 नहीं होगा। ठीक है, सीबीटी के बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सही पाया गया सभी डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद आपको सीधे बुला दिया जाएगा। यहाँ डीबी के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपको सीधे सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा, जिस जोन से आप फॉर्म भरे रहेंगे वहाँ पर आपके मेरिट के अनुसार। तो यहाँ फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म के अप्लाई करने से पहले आपको सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल ऑनलाइन मेथड से ही फॉर्म भरा जाएगा। पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है आरआरबी पर जाकर के, उसके बाद फॉर्म आप अप्लाई करेंगे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है उसके बारे में देख लीजिए। तो आपके लिए रिसेंटली कलर फोटो आपको बनवाना है, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और आप किसी भी प्रकार का कैप या ग्लासेस नहीं लगाना है आपको इमेज में। ठीक है, जो फोटो आप लेंगे उसमें देखिए यहाँ लिखा है विदाउट वियरिंग, ठीक है, डार्क ग्लासेस एंड कैप, यानी कैप या ग्लासेस, डार्क ग्लासेस आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और फोटो की 12 कॉपी, देखिए यहाँ पे लिखा है 12 कॉपी आपको कम से कम बनवा कर रख लेना है फ्यूचर के लिए। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आगे प्रोसेस के लिए, तो ये फोटो मांगे जाएंगे। इसमें जो फॉर्म भरते समय आपका फोटो लगेगा, उसका साइज होगा 30 KB से 70 KB के बीच में, जेपीजी इमेज आपका अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको स्कैन करना है आपके उसका सिग्नेचर का इमेज, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में, और इसका भी साइज जो है कि 30 से 70 KB के बीच में ही होना चाहिए। एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, ताकि आपको ट्रेवलिंग जो टिकट है वो प्रोवाइड किया जा सके। इसमें जो पीडीएफ फॉर्मेट है आपको कास्ट सर्टिफिकेट का, वो 500 KB तक होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में तैयार करके रखना है फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पर जो टेक्नीशियन सिग्नल 1 का जो वैकेंसी आया है, इसके लिए जो लेवल 5 की वैकेंसी है, इसमें आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ग्रेड 5 के लिए जो जॉब है, ग्रेड 1 के लिए याद रखिएगा कि लेवल 5 का जो ग्रेड 1 के लिए जॉब है, उसके लिए देखिए लिखा है बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, और बीएससी होना चाहिए इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम ऑफ द फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप बीएससी हैं तब भी हो जाएंगे। ठीक है, बैचलर डिग्री इन सब्जेक्टों में आपका होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि या फिर इसके अलावा होना चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में, ठीक है, 3 वर्ष का डिप्लोमा
डिप्लोमा होना चाहिए इन द एबव बेसिक स्ट्रीम, यानी कि बेसिक स्ट्रीम जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा में है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। इन द कम्बिनेशन ऑफ एबव बेसिक स्ट्रीम, उसके बाद या लिखा है डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक के बच्चे, बीई के बच्चे भी एलिजिबल, बीई और बीटेक किए हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे इन सब्जेक्टों से। तो ये था टोटल आपके लिए। ध्यान दीजिएगा कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबिलिटी थी कैटेगरिया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए अलग अलग टोटल यहाँ पर दिया गया है। देखिए सबको मैं अगर डिस्क्राइब करूँ तो काफ़ी समय बीत जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन शार्ट में देख लीजिए कि ज़्यादातर वैकेंसी जो है ITI पास होना चाहिए आपको, ठीक है। आप लोग सब्जेक्ट वाइज अपना मिला लीजिएगा, जो भी आपके रिलेटेड होगा ट्रेड उसी से आप लोग फॉर्म भरिएगा, जहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी होगी अपना देख करके अपने हिसाब से आप लोग भरिएगा। क्योंकि जोन ज्वाइन करते समय दोस्तों, क्योंकि जोन ज्वाइन करते समय ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो हर देखते हैं कि जोन में कहीं कहीं 30-30, 20-20 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके फॉर्म भरिएगा, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आइए देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए जो इंटर के बच्चे हैं जो PCM लिए हैं इंटर में, उनके लिए एक वैकेंसी है इसमें। देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 यस एंड टी, यहाँ पर लिखा है ये जो वैकेंसी है इसमें इंटर के बच्चे भी एलिजिबल हैं जिनका PCM है। देखिए यहाँ पर लिखा है यहाँ मैट्रिकुलेशन, उसके बाद प्लस में लिखा है कि ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, NCVT, SCVT, ट्रेड वाइज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सब दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है और करके लिखा है कि 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ, ये आपको ध्यान देना है कि अगर फिजिक्स और मैथ आपका है इंटर में तब भी आप एलिजिबल हैं यस एंड टी के लिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा किस जोन में सी वैकेंसी है। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर एज लिमिट में आप आ जाते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी दे रखा है, टोटल किस ग्रेड में कहाँ कितनी वैकेंसी है इस पर देखिए। अगर मैं डिटेल वीडियो बनाने लगूँ, पूरा डिटेल बताऊँगा तो काफ़ी समय बीत जाएगा और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसका अगर वीडियो बनाया जाए तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगा। आप जिस चीज़ पर भी वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा ताकि आपको सुविधा हो सके। प्रीवियस ईयर में कहाँ पर कट बना है, कितने नंबर पर, सब कुछ मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तब, ठीक है। आप जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बहुत ही अच्छा से मैं इसको डिस्क्राइब करके आपको वीडियो दूंगा। तो दोस्तों अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगा। यहाँ पर देखिए जोन वाइज पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है कि किस जोन में कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी कितनी पूरा दिया गया है, आप देख करके मिला करके ही फॉर्म भरिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से समझे हैं कि आपको फॉर्म भरते समय किन किन चीज़ों का सावधानी बरतना है। लास्ट डेट से पहले फॉर्म आपको आराम से भर लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, फीस कितना लगा, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, एज लिमिट कितना है और सिलेबस पूरा हम लोग 60 तरीके से देखे हैं। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड किया है। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।